हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज है हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है वर्क फॉर एनर्जी। इसका पहला लेक्चर है। दिल थाम के बैठ जाइए कलम और कॉपी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। अ बॉडी इज बीइंग रेज्ड टू अ हाइट एज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या बोला गया? एक बॉडी है, एम मास का मान लेते, इसको एच हाइट में ऊपर ले आ गया है, एच हाइट में, ओके, फ्रॉम द अर्थ। What is the sign of work done by the applied force and gravitational force? यहाँ पर एक फोर्स लगाएंगे तभी तो ऊपर उठेगा, है ना। एफ फोर्स है तभी तो ऊपर उठेगा वो। तो वर्क डन बाय द एफ फोर्स, वर्क डन बाय द एफ फोर्स क्या होगा? फोर्स जिस डायरेक्शन पे है, डिस्प्लेसमेंट में उसी डायरेक्शन पे हो रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, है ना। फिर से वर्क डन बाय द एमजी, एमजी के द्वारा क्या वर्क डन होगा? mg फोर्स क्या रखा है? डाउनवर्ड में, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवर्ड में, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा और mg क्या हो जाएगा? आपकी नेगेटिव वर्क डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आसान है। फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एंड फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन 10 kg ब्लॉक डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर। जब 10 kg ब्लॉक को 5 मीटर क्या करोगे आप लोग? डिस्प्लेस करोगे, तब वर्क डन कितना होगा? एक्सटर्नल फोर्स का और फ्रिक्शनल फोर्स का निकालना है। चलिए पहले एक्सटर्नल फोर्स का निकाल के दिखाता हूं। तो बॉडी क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? 50 इंटू 5 कितना होगा? 25 मिनट, 250 न्यूटन आएगा। कितना आएगा? पॉजिटिव वर्क डन आएगा, है ना। फिर एक है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हो गया, और वर्क डन बाय द फ्रिक्शन क्या होगा? पहले फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल लेता हूं आप लोगों को। फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू एन। म्यू का वैल्यू मेरे को क्या दिया? 0.1 दे दिया, तो 0.1 यहाँ पर पुट कर दिया हमने, ओके। और एन का वैल्यू क्या होगा? 10 जी हो जाएगा, 10 जी, तो कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा, है ना। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द फ्रिक्शन 10, 10 इंटू 5, और नेगेटिव आ जाए क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा पीछे की डायरेक्शन। जब ये बॉडी मूव करेगा तो पीछे क्या होगा? एक काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, है ना। तो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो क्या नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए तो क्या होगा? -50 न्यूटन हो जाएगा, ओके। सॉरी, -50 जूल होगा, गलती लिख दिया, यहाँ पर भी जूल ही होगा, हाँ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके दोस्तों। चलिए इसको मिटा देता हूँ, समझ गए तो चलिए। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी टाइप का ही है, इसको ध्यान से करना, ओके। चलिए करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? अकॉर्ड इज अकॉर्ड अकॉर्ड इज यूज टू वर्टिकली, क्या? वर्टिकली वर्टिकली लोअर ए block of mass m, block of mass m by a distance d, distance d, with a constant downward acceleration. क्या है? डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना है? g/4, ओके। क्या निकालने वाला? वर्क डन बाय द कॉर्ड, वर्क डन by the chord on the block is पहला ऑप्शन दे देता हूं आप लोगों को,
कितना हो जाएगा ऑप्शन mg/4। दूसरा ऑप्शन दे देता हूँ 3mg/4 और चौथा ऑप्शन सॉरी तीसरा ऑप्शन दे देता हूँ -3mg/d/4 और चौथा ऑप्शन दे देता हूँ आप लोगों को mgd। इसका डायग्राम बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसान हो। इधर बना देता हूँ, एक ब्लॉक है, इसका मास m है, यहाँ पर एक रस्सी है, इससे टेंशन T लग रहा है, यहाँ पर नीचे की तरफ एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है D, अब g/4 लग रहा है। क्या बोला है पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। अ कॉर्ड इज यूज्ड टू वर्टिकली लोअर ए ब्लॉक ऑफ मास m बाय डिस्टेंस। एक कॉर्ड है जो कि एक मास को डिस्प्लेसमेंट कर डाउनवर्ड क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितने से d से कर रहा है, ओके, विद अ कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन से कर रहा है, ओके, g/4। वर्क डन बाय द कॉर्ड ऑन द ब्लॉक। वर्क डन क्या मतलब, वर्क डन बाय द टेंशन हमें निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन बाय द टेंशन। और कैसे करेंगे? पहले एक काम करो, यहाँ पर एक mg लगेगा, है ना, पहले टेंशन निकाल लेते हैं। तो क्या होगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम, mg माइनस टी इज इक्वल टू mg/4। तो t क्या हो जाएगा, mg माइनस mg/4, है ना, तो क्या हो जाएगा 3mg/4, है ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, टेंशन लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, तो क्या होगा -tt हो जाएगा। तो -t का वैल्यू कितना होगा 3mg/4 इंटू डी। ये हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को बजा देना। चलिए टिल देन गुड बाय।